नमस्कार दोस्तों, शायद आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा, ठीक है, खुद पर विश्वास करना तो जरूरी है, लेकिन असली चुनौती तो ये है कि अपने अंदर वो विश्वास लाएं कैसे, अपने डर को ताकत में कैसे बदले, अपनी सोच को पॉजिटिव और मजबूत कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन 3 प्रॉब्लम्स का सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोस्तों, लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ बिलीफ, और सच मानिए ये किसी मैजिक से नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, छोटे छोटे एफर्ट्स से, पॉजिटिव थॉट्स से और छोटी छोटी अचीवमेंट से, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। सेल्फ बिलीफ कोई गिफ्ट नहीं है जो बाहर से मिलता हो, ये आपके अंदर तब डेवलप होता है जब आप हर फेलियर के बाद राइज करते हैं और दुनिया को प्रूव करते हैं, आई एम अनस्टॉपेबल, आई विल ट्राई अगेन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज से 2 महीने पहले मैंने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन जोश तो बहुत था, लेकिन जैसे ही ट्रेनर ने कहा 10 किलो का डंबल उठाओ, मैंने कोशिश की, लेकिन मुश्किल से 2-3 बार ही उठा पाया। हाथ कांपने लगे, सांस फूल गई और दिमाग में पहला ख्याल आया, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अंदर कहीं एक इनर वॉइस थी जिसने कहा, नहीं, कोशिश करूंगा। अगले दिन फिर मैं जिम गया। इस बार वही वेट 4 बार उठा लिया। तीसरे दिन 6 बार। बड़ा चेंज तो नहीं था, लेकिन वो छोटे छोटे एफर्ट्स मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। ये सब देखकर मेरा ट्रेनर मुझे कहता, गुड, कीप गोइंग। तो वही वर्ड्स मेरे लिए पॉजिटिव थॉट्स की तरह काम करते थे। कभी थकान आई, कभी मन ने बहाना बनाया, आज मत जाओ, पर मैं जिम गया और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे मैं 6 से 10 रेप्स, फिर 12 रेप्स तक पहुंच गया। शुरुआत में जो इम्पॉसिबल लगता था वो अब पॉसिबल बन रहा था, और हफ्तों बाद जब मैंने कॉन्फिडेंटली 15 किलो वेट कई बार उठा लिया, तब मुझे फील हुआ कि हार्ड वर्क और पेशेंस से कुछ भी पॉसिबल है। यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने सेल्फ बिलीफ को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया और मन में चल रहे नेगेटिव थॉट को कंट्रोल किया। धीरे धीरे मैंने अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया, जो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। यही तो सेल्फ बिलीफ है दोस्तों, ये किसी मैजिक से नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, छोटे छोटे एफर्ट से, पॉजिटिव थॉट से और छोटे छोटी अचीवमेंट से, जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बना देती है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू तो दिया ही होगा। वेटिंग रूम में बैठे बैठे आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ लोग अपने अपने फॉर्म्स और फाइल्स में बिजी थे, लेकिन आपके मन में एक अजीब सा डर था कि जब मेरा नंबर आएगा, इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछेगा, क्या मैं उनके सवालों के सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। आपकी धड़कन तेज हो गई थी, हाथ पांव कांपने लगे थे, हर सोच आपके मन में खेल रही थी, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। धीरे धीरे घबराहट बढ़ी थी और हर मोमेंट के साथ ये और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर आपका नाम बुलाया गया, आप अंदर गए। सीट पर बैठते ही डर और भी ज्यादा बढ़ गया। इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा और उसी समय आपके हाथ पांव कांपने लगे, मुंह सूख गया और शब्द जैसे रुक गए, और अंत में आपको रिजेक्ट कर दिया गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस डर को कंट्रोल नहीं किया था, आपने उसे अपने ऊपर हावी होने दिया था। दोस्तों, हमें डर तब लगता है जब हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं होता और कोई हमसे उसी चीज से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, यानी डर का सीधा कनेक्शन नॉलेज से है। अगर आप अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहते हैं और उसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज का नॉलेज इकट्ठा करना होगा जिससे आपको डर लगता है। जितना ज्यादा आप उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही डर आपके ऊपर कम होगा और धीरे धीरे वही डर आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाएगा। याद रखिए, डर कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप इसे समझकर हैंडल करें तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर चैलेंज, हर फियर, हर रिजेक्शन, ये सब आपको सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका देते हैं। बस जरूरत है कि डर को अपनी वीकनेस न बनने दे, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। दोस्तों, एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, हर दिन इंसान के दिमाग में 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अब सोचिए, अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर लें और उन्हें पॉजिटिव बना दें तो हमारी जिंदगी का डायरेक्शन कितना बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से जिंदगी में कितना इंपैक्ट पड़ता है। थॉमस एडिसन, दुनिया के मशहूर इन्वेंटर, उन्होंने 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए और उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन यह बल्ब एक दिन में नहीं बना। एडिसन ने नए नए तरीकों से 1000 से ज्यादा बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। परंतु एडिसन ने हार नहीं मानी और अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। आखिरकार उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना ही दिया। एक बार इनसे पूछा गया, आप इतनी बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं माने? तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही है पॉजिटिव सोच का मैजिक। हर फेलियर को एक लर्निंग स्टेप समझना। रिजल्ट, आज दुनिया के हर कोने में रोशनी एडिसन की वजह से है। अब दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति रमेश, उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा लॉस हुआ। सीखने, एनालाइज करने और स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने के बजाय उसने ब्लेम करना शुरू कर दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस 40% कम हो जाते हैं। और रमेश के साथ भी वही हुआ, बिजनेस फेल हो गया। इन 2 एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि पॉजिटिव सोच इंसान को हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन दिखाती है, जबकि नेगेटिव सोच इंसान को प्रॉब्लम में और फंसा देती है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग एवरेज 10 साल ज्यादा जीते हैं। सोचिए, एक सिंपल चीज, सोच आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और सक्सेस सब पर सीधा असर डालती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें। और नेगेटिव माइंडसेट छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना देती है। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आपके सामने आए तो घबराइए मत, बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज नहीं तो कल जरूर हल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुक ड्राइव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और जोश से भरी, दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।